राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताया था, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक ले रहे हैं, वो है हमारा वर्ब्स। आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। माय नेम इज निकिता शर्मा। ओके, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। मतलब कि सब्जेक्ट जो करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको नाउन एंड प्रोनाउन में बहुत बार बताया था कि सब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग वर्ड कहाँ से हो रहा है, राम प्लेइंग फुटबॉल। राम कौन है भाई? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? फुटबॉल ऑब्जेक्ट होगी ना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि जो वर्ब है ना, वो हमारी ग्रामर में ना किंग है। अगर वर्ब है इट मीन्स कि अगर आपको ये चीज़ आ गई ना, ये टॉपिक आ गया ना, तो आप इज़िली इंग्लिश बोल भी सकते हो और सेंटेंस बना भी सकते हो। इतना ईज़ी है, बस थोड़ा-सा इसको समझने में टाइम लगेगा, जो आज मैं आपको क्लियर करवा दूँगी, फिर कोई डाउट नहीं होगा। हमारे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबने मूवी देखी है, ठीक है? अब मूवी में कौन-कौन होता है? हीरो होता है, हीरोइन होती है एंड हमारा विलन होता है, ठीक है? विलन होता है। अब मैं बात करूँ हीरो की, तो आप लोग कहोगे हीरो तो भाई मैम एक्शंस करता है, वो तो हमारे क्या-क्या करता है, फाइटिंग करता है, जंपिंग करता है ना? कई बार डांस भी कर लेता है। हीरो का तो बहुत अच्छा काम है मैम, बहुत एक्शंस करता है और मुझे तो एक्शन मूवीज़ ही पसंद है मैम। मैं तो ऐसी-वैसी मूवी देखता ही नहीं हूँ, जब तक हीरो फाइटिंग नहीं करता है ना, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे तो मूवी में हीरो फाइटिंग करता हुआ ही अच्छा लगता है। ओह माय गॉड! इसका मतलब तो क्या है, आपको एक्शंस पसंद है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हीरो क्या कर रहा है? एक्शंस कर रहा है। ये तो हुई हमारे बॉयज़ की बात, जो बॉयज़ बोलते हैं कि मैम हमें तो हीरो ऐसा ही पसंद है। अब हीरोइन्स जो कि गर्ल्स को पसंद होती है, हीरोइन्स ऐसी होनी चाहिए, हीरोइन ऐसी होनी चाहिए। देखो उसके बाल कितने सुंदर हैं, कितनी प्यारी है ना? उसका पूरे मूवी में क्या सही रोल होता है? बैठने का, स्माइल पास करने का, इधर चले जाने का, उधर चले जाने का, यहाँ घूमने का, यहाँ डांस करने का, दैट्स इट। ठीक है? बट फिर भी उसको हम लोग इम्पोर्टेंट रोल देते हैं ताकि वो उस मूवी का एक हिस्सा बन सके और उसको एक इम्पोर्टेंट मतलब एकदम उसको ब्यूटीफुली शो करते हैं कि हमारे हीरोइन की ये इम्पोर्टेंस है। हीरोइन वैसे भी वो एकदम बार्बी डॉल की तरह एकदम बैठी रहती है ना, एकदम सिंपल वे में राजकुमारी टाइप। तो हमारी जो हीरोइन है, उसे हम अपीयरेंस बोल लें कि उसका सिर्फ अपीयरेंस क्या होता है, स्माइलिंग, सिटिंग, है ना, डांसिंग, वो सब कुछ कर रही होती है सिंपली। अब बाई ट्विस्ट आता है मूवी में। मूवी में ऐसा तो होता नहीं है ना कि हीरो हीरोइन ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। हीरो हीरोइन थोड़ी मूवी बनाते हैं, साथ में उसका कुछ तो होगा ना ताकि ट्विस्ट आ जाए, देखने में मजा आए। आगे स्टेप में क्या होगा देखना अभी बाकी है भाई। तो वही चीज, अब क्या होगा, विलन। ठीक है, विलन की बात आती है। विलन क्या होता है? हमारी पूरी मूवी में ट्विस्ट ला देता है विलन। अगर विलन आ गया तो वो कहीं न कहीं कुछ न कोई ट्विस्ट डालेगा, तब हमारे हीरो को एक्शंस करने पड़ेंगे, हीरोइन को स्माइल भी पास करनी पड़ सकती है, सैड भी होना पड़ सकता है। इट मीन्स कि विलन का तो बहुत तगड़ा काम है भाई फिर तो। हाँ जी, बहुत तगड़ा काम है। मतलब कि उसका स्टेट ऑफ बीइंग, वो किस सिचुएशन में क्या-क्या कर रहा है। आपको तीनों चीज़ समझ में आई होगी कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो हीरो होता है वो एक्शंस कर रहा होता है। तो हम भी तो क्या है, हमारी लाइफ के कौन हीरो है? हम लोग हीरो है, ठीक है? आप लोग अपनी लाइफ के हीरो। अब दिन भर कितना कुछ करते हो ना, प्लेइंग, रीडिंग, लर्निंग, स्टडीइंग, ठीक है, ईटिंग। आप कितना सारा काम करते हो ना, लास्ट में थक जाते हो देन सो जाते हो। बट उससे पहले तो जब आप एक्टिव रहते हो, है ना? दिन भर आप काम करते हो, काम करते हो, काम करते हो। मैम मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मम्मा मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मम्मा मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हो ना? तो वो सब क्या है? आपकी क्रिया है ना, आप क्या-क्या कर रहे हो? इट मीन्स कि आप भी कौन हो? हीरो हो, है ना? हीरो हो गए। भई अब हीरो है, तो जिसे हम पढ़ेंगे वो भी तो हमारा किंग होगा ना? तो हम जिसे पढ़ रहे हैं वो कौन है? हमारा वर्ब, जो कि ग्रामर का कौन होता है? किंग है, ठीक है? तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आई होप आपको इस टॉपिक से जो मैंने आपको इतना सा पढ़ाया है ना, इससे आप क्लियर्ड होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना? अभी देखो, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारा हम यहाँ समझ सकते थे ना कि हीरो हमारा सब्जेक्ट हो सकता था। फिर वो क्या-क्या कर रहा है?
वो हमारा प्लेइंग हो गया या फाइटिंग हो गया या जंपिंग हो गया, वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन है? वो एक्शंस है ना। तो आपका सब्जेक्ट के थ्रू जो काम हो रहा है उसको ही हम वर्ब या क्रिया बोलते हैं। चलो, verbs can indicate physical और mental actions, occurrence and states of being। अरे मैम, ये तो हमको ही आ गया, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? verbs can indicate physical और mental actions। physical मैम आपको नहीं पता? हीरो इतनी देर से एक्शंस कर रहा था, जंपिंग कर रहा था, फाइटिंग कर रहा था, वही तो फिजिकल एक्शंस होते हैं। हाँ जी, वही फिजिकल एक्शन होते हैं। अब मेंटल एक्शंस कौन कर रहे हैं? मेंटली जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ कौन कर रहा है? हमारी हीरोइन, या उसको अपन अकेरेंस भी बोल सकते हैं। मतलब कि कुछ काम ऐसे होंगे जो आप फिजिकली करोगे, है ना, और कुछ काम ऐसे होंगे जो मेंटली होंगे। वैसे ही हमारे वर्ब्स है, कुछ वर्ब्स तो फिजिकली आते हैं, लाइक मैंने बोला रनिंग, बाथिंग, कुकिंग, प्लेइंग, ये तो हमारे क्या हो गए? फिजिकल हो गए। और माइंडली जब मैं आगे आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अक्रेंस आप में आया जब हमने हीरोइन की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था वो एकदम सिंपल स्वीट सी है, तो वो हमारी कौन हुई? हीरोइन, जिन्हें हम सेंटेंस में अक्रेंस की तरह यूज करेंगे। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, इट मीन्स की सिचुएशन, मतलब कि क्या उस जगह पर क्या सिचुएशंस है, ठीक है, क्या सिचुएशन है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेंटेंस ऐसे तो है नहीं ना, हलवा पूड़ी बन गया खा लिया, नो। उसमें क्या होता है? हमें देखना पड़ता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अरे मैम, हमने तो सिर्फ यही पढ़ा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें तो यही पता है। वर्ब क्या होती है? ये कौन है अब? वही वर्ब जो आप जितनी भी चीज़ें कर रहे थे, जैसे आप अपनी लाइफ के हीरो थे, आपने सब कुछ किया दिन भर, स्टडिंग, प्लेइंग, सब कुछ किया ना, वो सब क्या है? वर्ब है ना, ठीक है। अब मैं आपकी बात करूँ या मेरी बात करूँ, आई, आई कौन है? मैं हूं, तो मैं कौन हुई? सब्जेक्ट हुई, ठीक है। वर्ब कौन हुआ? मैं पढ़ लूं, तो मैं लिख दूं रीड, यस मैम। रीड, क्या रीड करूंगी बेटा मैं? बुक, आई रीड बुक। अब देखो, ये तो क्या हो गया हमारा वर्ब। अच्छा अच्छा मैम, इसका मतलब ये है जो भी हम चीजें करेंगे वो वर्ब होगी। हाँ जी बेटा जी, वो वर्ब होगी। अब देखो, अभी मैं बताऊँ, अगर मैं इस वर्ब को हटा दूँ और आई बुक रख दूँ, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये सेंटेंस कंप्लीट है? आई बुक, नो मैम, ये तो कंप्लीट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या है। आई बुक, क्या बुक? नहीं पता ना। तो यही है, हम आज यही पढ़ेंगे कि हम हमारे सेंटेंस में कैसे वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब हमारी कैसे काम आती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, ये सब कुछ हम जितने भी काम करते हैं। मैंने बोला राम कुक्स फूड, मैंने बोला राम कुक्स फूड, तो अब क्या राम, और मैंने लिख दिया फूड, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि राम फूड क्या होगा? नहीं पता ना। राम फूड क्या होगा मुझे तो नहीं पता। राम कुक्स फूड मतलब राम खाना बना रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ राम फूड, समझ पाओगे क्या होता है? नो नो मैम, नो, ऐसे थोड़ी होता है मैम। अब तो आपने बता दिया ना कि वर्ब लगाना है, तो वर्ब लगाते हुए ही चलते हैं। हाँ जी, लगा दिया, राम कुक्स फूड। इसका मतलब तो आप लोग भी बना सकते हो। हाँ, एक एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो ना। सिर्फ फंडा पहले ये अपनाओ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? देन हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, देन ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इनके टाइप्स, टाइप्स कितने होते हैं वर्ब के? दो टाइप होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब देखो, फाइनाइट वर्ब में क्या क्या होंगे? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, अरे मैम अभी तो अपन इतना सा पढ़ा था, अब ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि क्लियर हो जाएंगे। इतना हार्ड एंड फ्यूरियस काम नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो बहुत ईजी है। सो देखिए, फर्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है ना, मैंने लिखा है नीचे थाउजेंड्स, थाउजेंड मतलब मेन वर्ब इतनी है, इतनी है, इतनी 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 बहुत सारी है, ठीक है। मेन वर्ब की कोई कंडीशंस नहीं है, लिमिटलेस है, वो बहुत सारी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? मैंने नंबर भी लिखा है। पहले उसके टाइप देखो, प्राइमरी और मोडाल्स। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कितनी है? सिर्फ 16 है, सिर्फ 16 है, सिर्फ 16 है। और उनके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और मोडाल्स। प्राइमरी कितनी है? 3 है, और मोडाल्स कितने हैं? 10 है, ठीक है। और अगर नॉन फाइनाइट की बात करें हम, तो इसमें 3 लोग काम करते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंट और पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट।
अब आपको समझ में आया कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। उसमें कौन कौन होगा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में 2 लोग काम करेंगे, प्राइमरी और मोडाल्स। प्राइमरी और मोडाल्स कितने होंगे? प्राइमरी 3 होंगी, मोडाल्स 10 होंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर आ जाते हैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स और जिरेंट। आपको समझ में आया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी अपन सिर्फ इतना सा पार्ट कवर करेंगे, धीरे 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 देन यहाँ जाएंगे, ठीक है। आप पहले इसको समझो। पहले हम बात करेंगे फाइनाइट की कि फाइनाइट क्या होता है। सो अब फाइनाइट वर्ब्स देखिए, द वर्ब दैट चेंज देयर कंडीशंस एंड फॉर्म्स ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, टेंसेस और नंबर्स। इसमें क्या होता है ना कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, टेंसेस चेंज हो जाते हैं। इनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर कंडीशन के या टेंसेस के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ, दे ईट मैंगोज। फर्स्ट थिंग, दे कौन है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ जी, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ईट कौन हो गया? हमारा मेन वर्ब। मैंने आपको बोला था ना, मेन वर्ब जब हम कोई भी एक्शन करेंगे ना वो मेन होगा। हम बोलते ना कि हीरो, जो हीरो था वो सब कुछ मेन कर रहा था ना, तो ये हमारा हीरो है, ठीक है। ये समझ लो कि मेन वर्ब क्या है? हमारा हीरो है, जो सारे काम परफॉर्म करेगा। इसका मतलब तो ये है कि मैम, ईट कौन हो गया? मेन हो गया। इसका मतलब अब समझ जाओगे ना, ईटिंग, प्लेइंग, ठीक है, कुकिंग, बाथिंग, रनिंग, रीडिंग, स्टडिंग, ये सब क्या है? हमारी मेन वर्ब्स है। तो ईट है, मैंगोज। अब मैं बोलूँ मैंगो कौन है? ऑब्जेक्ट है, और मैंगो हमारा नाउन भी है। तो मैं बोलूँ कि इसको आप लोग प्रेजेंट में कर दो। किस में कर दो? प्रेजेंट में कर दो। तो आप लोग क्या करोगे? इसको चेंज करोगे तब दे की जगह ही हो जाएगा, ही। लेकिन जो ईट है उसमें एस लगेगा ना, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है? एस और ई एस लगा के हमें चेंज करना होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है, ठीक है। ठीक है, तो ही ईट्स मैंगो। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा मेन वर्ब चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनाइट वर्ब है। मैं बोलूँ नहीं, अब इसको तो पास्ट में कर दो। अगर पास्ट में भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पक्का ही फाइनाइट है। ठीक है भाई, कर देते हैं। पास्ट में करेंगे, ईट, ईट, ईटन, एट, ईटन, यही होता है, एट, ईटन, ईटन। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ना, ईट, एट, ईटन। तो एट लगाया हमने, तो देखो फिर दे आ गया, लेकिन ये तीनों फॉर्म चेंज हुई। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हीरो का काम है वो चेंज हो जाएगा। और अगर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो कौन हो जाएगा? हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। समझ में आया कि अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज हो रही है तो वो हमारा फाइनाइट होगा। अब आप बोलोगे इसका मतलब तो ये है कि मेन वर्ब का ही चेंजेस नहीं होंगे, मेन वर्ब में ही थोड़े से वो होंगे, बाकी कंडीशंस यहाँ की चेंज होगी सब्जेक्ट की। नो भाई नो, यहाँ पर सब्जेक्ट तो वही रह जाएगा, लेकिन वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ बॉल इज ग्रीन, बॉल्स आर ग्रीन। अब ये क्या चक्कर हुआ भाई? बॉल इज ग्रीन, बॉल किस कलर की है? ग्रीन कलर की। तो ये जो इज है, ठीक है, जो सिंपल हमारे वर्ब की फॉर्म है। और बॉल्स, मैंने बोला इसको प्लूरल में करना है, तो बॉल्स कर दिया, आर ग्रीन, आर ग्रीन। तो ये आर जो है वो हमारा क्या है? वर्ब है, जिसे हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बॉल्स हो गई, 2 बॉल्स मतलब प्लूरल में चला गया, बॉल्स आर ग्रीन। इसका मतलब है वर्ब भी चेंज होगी। तो अब समझ में आया, फाइनाइट वर्ब टोटली कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। इसका मतलब तो ये है मैम, हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, वो क्या थी? फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बाद अगर मैं बात बताऊँ ना, तो ये बहुत ज़िद्दी है। ये अपनी बात पे ना बस अकड़ के रहते हैं कि नहीं मेरी बात सही है, ठीक है। और फाइनाइट कैसे? ठीक है यार, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बदल जाता है, बट नॉन फाइनाइट कभी बदलता ही नहीं है। ये क्या? अपनी ज़िद पे रहता है। अब देखो, द वर्ब्स दैट डोंट चेंज देयर कंडीशंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, टेंसेस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट। चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है, बट फिर भी उसे जैसे रहना है वो वैसे ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि ये तो फाइनाइट से उल्टा है। हाँ जी, ये फाइनाइट से उल्टा है। फाइनाइट जो होता है ना, उसमें चीज़ें कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, बट नॉन फाइनाइट जो होता है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अब देखिए, दे वॉन्ट टू प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। वॉन्ट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ग्राउंड मतलब कि प्रेजेंट है, भाई अभी वो खेल रहे हैं ना,
दे वांट टू प्ले इन द ग्राउंड, वो खेलना चाहते हैं, ये प्रेजेंट हो गया। अब इसको अपन पास्ट में कर दे, दे वांटेड टू प्ले इन द ग्राउंड, दे वांटेड टू प्ले इन द ग्राउंड, मतलब कि ये क्या है, दोनों चेंज हुआ ना, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में गया, तो ये तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये तो हमारा कौन हो गया, फाइनाइट हो गया, फाइनाइट वर्ब। बट टू प्ले, मैं बात करूं कि टू प्ले जो था भाई बहुत जिद्दी है, नॉन फाइनाइट, वो चेंज नहीं होगा। वो क्या बोलता है, मैं चेंज नहीं होऊंगा, आप अपनी कंडीशन चेंज कर लो, मैं तो वहीं रहूंगा। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, बहुत जिद्दी, नॉन फाइनाइट, अपनी सीट इसने छोड़ी ही नहीं, जैसा था वैसा का वैसा नीचे आया। तो आपको समझ में आया ना कि जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो वो मतलब जो चीज़ चल रही है ना नॉन फाइनाइट की, वो चेंज नहीं होगी। इधर देखो, दे ट्राई टू रोब मी, वो मुझसे कुछ चुराना चाहते थे, ठीक है। ही ट्राइज टू रोब मी, ही ट्राइज टू रोब मी। अब देखो जो ये ट्राई है, ट्राई का ट्राइज हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये फाइनाइट है। बट टू रोब मी नहीं हुआ चेंज, ये सेम का सेम रहा। अगर ये सेम का सेम रहा, इसका मतलब ये कौन है, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। मैम अगर इतना जिद्दी है तो किसी के लिए तो चेंज होगा ना, किसी के लिए तो बदलेगा ना, या फिर हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं 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 नहीं, ये चेंज होगा। बट इसका भी एक रूल है, फंक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि नॉन फाइनाइट ऑपोजिट है फाइनाइट के। फाइनाइट जो है वो चेंज कर लेता है एज अ कंडीशन, ठीक है, बट ये जो है ये चेंज नहीं करता है, चाहे कितनी ही कंडीशन उसके पास हो। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे वर्ब चेंज हो, चाहे सेंटेंस चेंज हो, या सब्जेक्ट चेंज हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको जैसा रहना है वैसा रहना है। अब क्यों, किसके साथ चेंज होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, दे डोंट फंक्शन हैज वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस में एज अ वर्ब काम नहीं करते हैं, तो फिर काम कैसे करते हैं, दे फंक्शंस हैज नाउन्स, adjectives and adverb in the sentences, ये कैसे वर्क करते हैं, एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब। अब ये क्या होता है, एडजेक्टिव, नाउन तो हमने पढ़ा था, लेकिन एडजेक्टिव, द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स को एज अ नाउन और प्रोनाउन इंडिकेट करे या डिस्क्राइब करे उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका मतलब देखो, दैट हार्ड वर्किंग गर्ल इज माई फ्रेंड, वो जो हार्ड वर्किंग गर्ल है, कड़ी मेहनत करने वाली जो लड़की है, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त है। हार्ड वर्किंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट, ये हो जाएगा ना नॉन फाइनाइट, ठीक है भाई, नॉन फाइनाइट हो गया। दैट हार्ड वर्किंग गर्ल इज माई फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि ये बता रहे हैं कि जो गर्ल है वो कैसी, नाउन कौन है, गर्ल है, उस गर्ल की क्वालिटी वो कैसी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। हमने क्या बताया, एडजेक्टिव बताया ना उसका, कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। क्या बताया, एडजेक्टिव बताया, तो हमने क्या बता दिया, एडजेक्टिव। जब हम किसी में सेंटेंस में अपन को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो किसी की विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन फाइनाइट में जाएगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट में जो वर्क करते हैं, वर्ब जो वर्क करेगा वो एक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ एज अ एडजेक्टिव, एज अ नाउन और एज अ एडवर्ब वर्क करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हार्ड वर्किंग गर्ल है वो मेरी दोस्त है। हार्ड वर्किंग जो मेरी गर्ल की क्वालिटी है वो कौन है, हार्ड वर्किंग की क्वालिटी है, और वो कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन एंड अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। अभी एक और देख लेते हैं, थी कि आई केम हियर टू विजिट यू, आई केम हियर टू विजिट यू, तो केम जो है वो हमारा वर्ब है, टू विजिट जो है वो क्वालिटी नहीं बता रहा है ना यहाँ पे कि क्या हो रहा है, विशेषता नहीं बता रहा है, विजिट यू मतलब कि एडवर्ब बता रहा है, और एडवर्ब की डेफिनेशन होती है सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, मतलब कि उन चीज़ों को डिस्क्राइब करें, तो ये एडवर्ब है। आई थिंक, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मेन वर्ब की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमने फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट टॉपिक उठाया है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं। प्लस ये कितने होते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया,
ठीक है, जो मैंने आपको बोली थी ना, जंपिंग, ईटिंग, लाफिंग, जो हमारी फर्स्ट मेन वर्ब आती है जो हम लोग दिन भर करते हैं, हीरो वाली, तो वो होती है हमारी मुख्य क्रिया। ठीक है, ये दो टाइप में यूज होती है, शो एक्शन एंड स्टेट, मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्शंस हो रहे हैं या स्टेट ऑफ बीइंग सिचुएशन जो है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्लस हैव देयर ओन मीनिंग, इनकी खुद की मीनिंग है। जैसे ईट मतलब खाना, लाफिंग मतलब हंसना, क्राइंग मतलब रोना, केम मतलब आना, गो मतलब जाना, ये सब क्या है, मेन क्रिया है ना, इनके मतलब है। इसका मतलब कि दे हैव देयर ओन मीनिंग्स, इसका मतलब ये है कि उनकी खुद की मीनिंग्स है। मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये मेन वर्ब के टाइप्स है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब का नॉर्मल सा क्या रूल है, वो है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं मतलब प्लूरल है, वी गो टू स्कूल। इसका मतलब है कि जो गो है, मेन वर्ब जो है वो अपनी खुद की मीनिंग खुद दे रहा है, उसके पास खुद की मीनिंग है। गो की मीनिंग है ना जाना। आई क्लाइम्ड ऑन द वॉल, क्लाइम मतलब चढ़ना, तो आई क्लाइम्ड ऑन द वॉल, मैं चढ़ा, तो जो क्लाइम्ड है वो भी क्या है हमारा, यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है जिसकी कोई मीनिंग है। मैंने बोला आई रीडिंग अ बुक, तो ये जो है ना रीडिंग, ये भी क्या है हमारा मेन वर्ब है जिसकी कोई मीनिंग निकल रही है। मैंने कहा राम राइट्स अ लेटर, जो राइट है, राइट रिटन, वो वाली बात वर्ब की बता रही हूँ। तो जो राइट है वो भी क्या है हमारा मेन वर्ब है जिसकी खुद की कुछ डेफिनेशन है, खुद की मीनिंग है। तो आपको समझ में आया कि मेन वर्ब क्या है, जिनकी खुद की सेल्फ मीनिंग होगी वो हमारे मेन वर्ब होते हैं, वो खुद अपने एक्शंस को शो करते हैं। उनके टू टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जो अपना सब्जेक्ट खुद लेके चलता है, और इंट्रांजिटिव जो अपना सब्जेक्ट नहीं लेके चलता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और आगे जाने से पहले आज सिर्फ क्लास में इतना ही करवाऊंगी, आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो मेरी वीडियोस आपको फटाफट मिल जाए और आप लोग यहाँ से अंडरस्टूड हो सको। अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।